हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रॉनिकल पर। अब अपनी ये जो क्लास है काफ़ी दिनों के बाद मैं क्लास ले पा रहा हूँ, क्योंकि अपनी जो लास्ट क्लास थी 31 मई को, उसमें थोड़ा नॉइस का और वॉइस इको प्रॉब्लम आई थी। जिसके बाद मैंने सेटअप को थोड़ा सा चेंज किया, तो ये जो सेटअप था थोड़ा बहुत काम अपना चल रहा था, वो पूरी तरह डेड हो गया। उसके बाद मैंने 2-3 सेटअप फिर से भी चेंज करवाए। न्यू तो अभी अवेलेबल नहीं है लॉकडाउन की वजह से, तो कुछ पुराने यूज किए, उनमें कुछ चेंजमेंट्स किए तो वो भी वर्क नहीं किए। अब भी जिस सेटअप से मैं क्लास लेने जा रहा हूँ, ये भी बिल्कुल टेम्परेरी सेटअप अभी मैंने यूज किया है। उम्मीद है कि आपको किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं आएगा। अगर किसी प्रकार का इश्यू आता है तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए। उम्मीद है आप इस प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। जल्दी ये प्रॉब्लम अपनी खत्म होती है तो क्लासेज को, अच्छे लेवल की क्लासेज और अच्छे तरीके से हम यहाँ पे कंप्लीट अपनी करेंगे और अच्छे से तैयारी को बूस्टअप करेंगे। मैं बहुत जल्दी 3 दिन से लगा हुआ हूँ और आगे भी जल्दी से जल्दी अपना ये सेटअप रिकवर करवा के अच्छे से अपनी क्लासेज को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि क्लास जो भी है अपनी, ये आज भी लेट होने वाली है। कुछ भी टाइम शेड्यूल नहीं है मेरे से, कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है। बहुत मुश्किल से सुबह से लगा हुआ हूँ, तब जाके अब रिकॉर्डिंग कुछ पॉसिबल हो पाई है। कुछ ये मैं क्लास को बनाने में बहुत मुश्किल से पॉसिबल हुई है कि क्लास बना पा रहा हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी डीआई क्लास को। इन सब बातों को छोड़ते हुए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी डीआई क्लास को शुरू करते हैं। अपनी डीआईएस सबसे पहले डायरेक्शंस अपने को दी हुई हैं। डायरेक्शंस में अपने पास क्या है? आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। नीचे कुछ इंफॉर्मेशन अपने को यहाँ पे दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को आंसर करना है। सबसे पहले क्या दिया गया है? 5 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, 5 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर हैं जो सामान बना रहे हैं। कौन कौन? ए बी सी डी एंड ई, 5 लोग हैं। प्रोड्यूस 14,400 आर्टिकल ईच। हर इंसान है वो 14,400 आर्टिकल, हर मैन्युफैक्चरर 14,400 आर्टिकल यहाँ पे मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस कर रहा है मैन्युफैक्चरर। आउट ऑफ विच, उनमें से सम आर डिफेक्टिव, कुछ उनमें से खराब है या कुछ उनमें से खराब थे। वर्क ईच ऑफ द गिवन मैन्युफैक्चरर्स सोल्ड ओनली नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट डिफेक्टिव नहीं है वो नहीं, सिर्फ उन्हीं को सेल कर रहा है। नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स ही अपने यहाँ पे सेल किए जा रहे हैं। The given bar graph shows the percentage of defective products produced। तो ये जो अपने को परसेंटेज दिया गया है, ये दिया गया है डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड। जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं उनका अपने को परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले। उसके बाद परसेंटेज दिया गया है भाई विच नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड ऑनलाइन इज मोर या लेस देन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड ऑफलाइन। ऑफलाइन में कितने प्रोडक्ट्स सेल किए गए हैं उससे कितने ज्यादा हैं या कितने कम हैं, वो प्रोडक्ट्स अपने को यहाँ पे परसेंटेज से दिखाया गया है। देखिए ब्लू कलर से अपने को दिखाया है परसेंटेज बाय विच नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड ऑनलाइन इज मोर या लेस देन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड ऑफलाइन। जैसे कुछ भी ऑफलाइन है उससे 50% यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे 120% ज्यादा है। यहाँ पे -20% का मतलब क्या होगा? 20% कम है। 100% मतलब 100% ज्यादा है। 40% मतलब कम है, नेगेटिव में दिया है। इसके बाद अपने को दिया है परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड ऑनलाइन। जो प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल किए गए हैं उनमें से कितना मेल्स को दिया गया आउट ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स सोल्ड ऑनलाइन, ये अपने को यहाँ पे दिया है। एंड परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड ऑफलाइन टू फीमेल्स आउट ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स सोल्ड ऑफलाइन। जितने प्रोडक्ट अपने ऑफलाइन सेल किए गए हैं उनमें से कितना फीमेल्स को दिया गया है, वो भी हमें परसेंटेज से दिखाया है बाई ईच ऑफ दी 5 मैन्युफैक्चरर्स। पांचों के पांचों मैन्युफैक्चरर के लिए यही बातें सब हिंदी में लिखी हुई हैं। यहाँ पे अपने को कलर के सामने डिफाइन किया गया है कि कौन सा परसेंटेज किसको दिखा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इन चीजों को सोल्व करेंगे, किस प्रकार से इन्हें सोल्व करना है वो सब बातें आगे पढ़ेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा फायदा तो क्या रहेगा कि सबसे पहले इस पे क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन कितने आने वाले हैं। अगर इस पे 2 क्वेश्चन है तो इसमें कोई भी मतलब नहीं बनेगा कि हम मेंस में बैठ के इसका चार्ट बनाएं, कोई मतलब नहीं है उस बात का। पर मेंस लेवल डीआई और वो भी इसका लेवल भी अपना एसबीआई पीओ लेवल है। एसबीआई पीओ लेवल की डीआई बिल्कुल इजीली ऐसे नहीं है कि हलवा होगा, बिल्कुल बन जाएगी, मजाक थोड़े। डीआई का लेवल भी है, तो डीआई का लेवल है तो उसी के अकॉर्डिंग उसे सोल्व भी करना होता है।
हमेशा कंप्लीट डेटा एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ इन एग्जाम्स में जो अपनी डीआई आती है कंप्लीट डेटा लिख लेंगे उतना ही अपने को फायदा है। या फिर इस प्रकार से करें, जो अपना A4 साइज पेपर आता है उसको ऐसे हिस्सों में डिवाइड कर लें। यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया है, यहाँ पे मैं कंप्लीट डेटा सोल्व कर रहा हूँ, ऐसा कुछ करें। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो डेटा है अगर वो फोर्थ क्वेश्चन में चाहिए दोबारा हमें कैलकुलेट ना करना पड़े, इसलिए हमेशा इस प्रकार से लिखेंगे तो हमें पता रहेगा ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का है, सेकंड का है, ये थर्ड का है। इस प्रकार से लिख लें तो हमें फायदा मिलेगा उस चीज का। यहाँ पे भी हम सोल्व करते हैं। अब मैं तो आपको सबसे ज्यादा तो वही बताऊंगा कि सोल्व करते टाइम हमें बेनिफिट होगा अगर वो काम कर लें कि एक साथ आपके पास पेज होता है, इस क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है अपने पास, तो इस प्रकार अगर इसका चार्ट बना लें, पांचों का नाम यहाँ पे लिख लें, पांचों का नाम लिखने के बाद इसको ऐसे डिवाइड कर लें। एक सेकंड इरेज करना होगा मेरे को। पांचों अपने नाम लिख लिए हैं ABCDE। इसके बाद इसको हिस्सों में डिवाइड कर लें, जैसे ये अपना A है, ये B हो गया, ऐसा ही C हो गया है, ये अपना D हो गया और ये अपना E हो गया। ये सारी चीजें यहाँ पे हो गई हैं। ये सारी बातें यहाँ पे अपनी हुई हैं अभी तक। फिर यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमने सेल करने हैं, कितने सेल कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इसको कुछ ऐसी कैटेगरी में करें, इस प्रकार से यहाँ पे कर लें इस प्रकार। इसको ऑनलाइन वाला यहाँ पे लिख लेंगे मेल और फीमेल, ऐसा कर लिया। इसके आगे थोड़ा और बढ़े यहाँ तक और ऐसा कर लिया। ये सब चीजें इसी प्रकार से अपने को लिखनी है, इनमें कुछ भी चेंजमेंट अपने को नहीं करना है। अब क्या करें, यहाँ पे तो परसेंटेज जो नॉन डिफेक्टिव हैं जो हमने सेल किए हैं वो लिख लेंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा, यहाँ पे हम ऑनलाइन का डिवाइड कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पे ऑफलाइन का डिवाइड कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं सबका डेटा एक साथ निकाल लूं तो भी क्या प्रॉब्लम है, हम सब यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद जो हमें चाहिए वो सब चीजें अपने पास होंगी। 5 क्वेश्चन 10 नंबर इजीली अपने बनेंगे। 10 नंबर मायने रखता है एसबीआई पीओ के एग्जाम में, क्योंकि कट ऑफ यहीं कभी कहीं अपनी 1 से 3 नंबर तक घूमती है, कभी 1.25। मुझे याद है मैंने 2019 का आईबीपीएस पीओ मेंस दिया था, उसमें कट ऑफ थी 1.25। ये कट ऑफ रही थी वहां पे मैथ्स की, क्वांट की अपनी यही कट ऑफ थी। चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले अब बातों को समझिए, हमें क्या दिया गया है। सबसे पहला कलर देखें, वो क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड। उसके बाद जो भी बातें हैं वो सोल्ड ऑनलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन इनकी बात है, मतलब सेलिंग की बात हुई है। जो सेल नहीं किया डिफेक्टिव है उसकी कोई बाद में बात ही नहीं की गई है, तो डिफेक्टिव को हम हटा दें। हमें पता है कि टोटल 14,400 है, उसमें से यहाँ पे 25% डिफेक्टिव है, तो सही प्रोडक्ट कितने होंगे, कैसे करें। 14,400, इसका 25% अगर डिफेक्टिव है तो 75% इसका सही होगा। 75/100 करेंगे, इसको डिवाइड करें 3 टाइम, इसको डिवाइड किया 4 टाइम। 4 से देखें तो 3600, इसको 3 से किया। कलर चेंज कर रहा हूँ अब, लिखने में अलग समझ में आ जाए। ये अपना हुआ 10,800। 36 को 3 से किया 108, डबल जीरो हमने लगा दिया है। सबसे पहले सभी का यही सोल्व कर लें, क्योंकि हमें ये डेटा तो चाहिए। हम ये डेटा यहाँ पे लिख रहे हैं, इससे हमें क्वेश्चंस में काफी हेल्प यहाँ पे मिलेगी। 10,800 अपना हो चुका है। इसी प्रकार सेकंड का देखें, बी का 20% डिफेक्टिव है तो 80% सही होंगे। 14,400 का हमें क्या निकालना है, 80%, 80/100 करेंगे। 20 से 4 टाइम, 20 से 5 टाइम, 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, या फिर कर सकते थे 144 इंटू 80 बचता, ये डबल जीरो से यहाँ पे डबल जीरो डायरेक्ट कट हो सकता था। ऐसा करना है अपने को, इनको मल्टीप्लाई करें तो कैसे करेंगे। 100 को 8 से किया 800, प्लस 40 को 8 से किया 320, प्लस 4 को 8 से किया 32। ऐड करें 800 300 1120 और 32 1152, एक जीरो और लगाना है
कितना आया 11,520। उम्मीद है जरूर समझ पाए होंगे ये बात भी आप, किस प्रकार से हमने सोल्व किया है। इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 15%, मतलब 15% तो डिफेक्टिव है टोटल का, तो 85% अपना सही होगा। टोटल है 14,400, इसका 85% निकालना है। कैसे करेंगे? 144 को 85 से हमें मल्टीप्लाई करना है। 144 को 80 से तो किया ही था, तो क्या आया था 11,520। अब 85 से करना है तो क्या करेंगे? 5 गुना और 144 का कितना होगा? 100 का 5 गुना 500, 40 का 5 गुना 200, 500 और 200 720। कितना होगा? 720। ऐड करें, जीरो, 2 और 2 को ऐड करेंगे 4, 7 5 12, 2 हासिल 1, 2 1, 12,240। ये सब चीजें आप भी नोट कर लें साथ में क्वेश्चंस में। मेरे को तो, मैं तो बार बार पीछे आ जाऊंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास। एग्जाम में जैसे करते हैं उसी तरीके से किसी को अगर ये क्वेश्चन अभी समझ में आ रहा है तो साथ में सोल्व भी करे। वीडियो को रोक ले, सबसे पहले वीडियो को रोक ले, उसके बाद इसको सोल्व करे, बाद में मैच कर ले, पूरा वीडियो देख ले, कुछ अप्रोच अगर आपको आगे मिलती है किस प्रकार से सोल्व करना है। हमेशा यही कहूंगा कि कभी भी सोल्व ट्रिक के पीछे नहीं भागना है। जो बेसिक अपने मेथड्स हैं अगर वो स्ट्रॉन्ग कर लिए तो उनसे जितनी सोल्व ट्रिक बनेगी वो सोल्व ट्रिक से कभी सोल्व ही नहीं हो सकती। ऐसी ऐसे जगह पे माइंड चलेगा। मैं ये कहता हूँ कि आप ये मेंस लेवल क्वेश्चंस लगाते हो, इनमें कम से कम 20 मिनट ओरली दिया करो पेन साइड में रख के। मैंने लास्ट लगभग काफी टाइम से मैंने ना ओरली क्वेश्चन किए हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बनते नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन वाला होता है। वो इतना सोचना सीखिए कि हमने मोबाइल फोन हाथ में ले लिया, कैलकुलेटर से सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं, बाकी सब अगर ओरली सोच लिया तो काफी हेल्प मिलेगी उससे आपको। उसके बाद कैलकुलेशन तो हमेशा करनी ही है हाथ से, पर ओरली भी हमेशा सोचने की कोशिश करें किस प्रकार से आंसर निकलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। अगला देखते हैं 40%। 40% तो अपने डिफेक्टिव हैं, तो 60% सही होंगे। 14,400 का 60% अपने को निकालना है, अपॉन 100 करें, डबल जीरो से डबल जीरो कट। 144 को करना है 60 से मल्टीप्लाई, 100 को 60 से करें, 100 को 6 से करें सबसे पहले 600, 40 को 6 से किया 240 और 24। कितना आया? 600, 200, 840 प्लस 20, 860, 4 864। एक जीरो और लगाना था, 8,640। इतना अपना यहाँ तक हो चुका है। इससे आगे देखते हैं अब। इससे आगे किस प्रकार से करेंगे? 35%, 14,400, 35% डिफेक्टिव तो 65% सही। हमें सिर्फ ये परसेंटेज निकालने हैं। अभी अभी हमने 60% निकाला है, उम्मीद आपको पता है 60% हमने निकाला है। 65% निकालना है, कितना ऐड करें? 144 को 5 से मल्टीप्लाई 720। थोड़ी देर पहले भी निकाला था, याद भी हो जानी चाहिए वैल्यूज। इतनी प्रैक्टिस करो कि वैल्यू जो निकाल ली वो तो याद हो जाए। 4 2 6 7 6 13 1 8 और 1 9 9360। ये अपने पास वो प्रोडक्ट आ चुके हैं जो सेल किए गए हैं, समझ पाए? ये वो प्रोडक्ट हैं जो सेल किए गए हैं। अब हमने वैसे तो यहाँ पे अपने एक और बना लेते हैं ना, पैराग्राफ को सही से नहीं बनाया। ऑनलाइन टोटल कितने हैं, ऑफलाइन टोटल कितने हैं वो भी लिख लेते हैं तो ज्यादा फायदा होता। चलो अब जैसा भी है अच्छा है अपना, इसमें क्यों चेंज करें फालतू। नहीं चलो कर ही लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो मैंने कुछ लिखा तो है ही नहीं। यहाँ पे भी कट कर दें, इतना कर लें, और ये भी कट कर लें इतना। तो मैच कर दें यहाँ तक। ये ग्रीन है क्या? रेड करके लेके आते हैं। इसको टेबल को अच्छे से बना लें। ये अपने को रेड वाली ऐसे टेबल बना ली है हमने सबसे पहले। ये टेबल हो गई अपनी। यहाँ पे ऑनलाइन लिख लेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लिख लेंगे। यहाँ तक हो गया। इसके बाद यहाँ पे ऑफलाइन लिख लेंगे, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफलाइन के बाद ये मेल और लास्ट में फीमेल लिख देंगे, चलो ठीक है। करते हैं शुरू, आगे बढ़ाते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए कैसे करेंगे अब। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑनलाइन जो टोटल आते हैं, यहाँ पे मेल, यहाँ पे फीमेल, यहाँ पे ऑफलाइन के मेल और फीमेल। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे कैसे किस प्रकार कर रहे हैं।
अब अपने को क्या दिया है, सेकंड नंबर पे दिया है परसेंटेज बाय विच नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड ऑनलाइन इज मोर या लेस देन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड ऑफलाइन। मतलब क्या बताया है कि ये परसेंटेज है, ये दिया है कि ऑफलाइन से कितना ज्यादा या कितना कम है परसेंट में जो ऑनलाइन सेल किया गया है। जैसे यहाँ पे 50% प्लस में है तो ज्यादा है, 50% की अपनी फ्रैक्शन होती है 1/2। अगर यहाँ पे 2x हम ऑफलाइन वाला मान लें तो ऑनलाइन वाला कितना होगा, 2x प्लस x 3x, इससे 50% ज्यादा हो गया। दोनों मिला के कितना हुआ, 5x। 5x ही तो सेल हुआ और 5x की वैल्यू तो अपनी आई है 10,800। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, 5 को 2 से करेंगे, ऐसा ही करेंगे, 5 को फिर x से करेंगे, 3 बचेगा 60, 2160। करते हैं ऐसा, हम ऐसा ही करेंगे, करते नहीं है। ऐसा करते हैं, अब करेंगे ऑनलाइन के लिए 2160, 3x है ऑनलाइन, x की वैल्यू 2160, 2160 इंटू 3 कितना होगा, 216 को 3 से करें, 216 को 3 से किया 600, 16 को 3 से किया 48, 648, एक जीरो लगाना था, लगा दिया। 6480 यहाँ पे हुआ, 2160 को ही 2 से कर लें, 2100 का डबल 4200, 60 का डबल 120, कितना हुआ 4320। ये हो गया अपना ऑफलाइन का 4320। देखिए यही तो है, 6480, 4320, क्या प्रॉब्लम है। 6 और 4 10,000, 4 और 3 700, 80 और 20 100, 800, टोटल हो गया अपना 10,800। इसी प्रकार ये सब में सोल्व करते हुए चलना है हमें, हमें सब में इसी प्रकार से सोल्व करना है। मैं कंप्लीट आपको बता रहा हूँ, एक साथ सारा डेटा सोल्व करना है, उसके बाद डेटा बार बार सोल्व नहीं करेंगे, जो पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम अपनी टेबल से डेटा उठाएंगे। डेटा मेरे साथ में निकालिए आप, और आप भी टेबल बना के नोट कर लीजिए उसे। यहाँ पे 6480। इसी प्रकार बी का देखें, बी में 120%, 120% की फ्रैक्शन अपनी 6/5 फ्रैक्शंस परसेंटेज से आती हैं। अगर नहीं पढ़ी हैं तो मैंने भी ये करवाई हैं, अरिथमेटिक के कोर्स में ये सब बातें मैंने करवाई हैं, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर आपने कहीं से भी पढ़ी हैं तो नॉर्मल चीजें हैं। यहाँ से 5x ऑफलाइन है, इससे 6x मोर, मोर या लेस है, ऐसा नहीं है कि 6x ऑनलाइन ले लिया। 5x से 6x ज्यादा कितना होगा, 11x। ये ऑनलाइन हो गया, ये कितना हो गया, ऑफलाइन हो गया। टोटल मिला के कितना हुआ 16x। इसकी वैल्यू कितनी है, 11,520। x की वैल्यू कितनी आएगी, 16 से 7 बार 112, 3 बचा, 2 बार 120, 16 का 2 बार 32 और 0 720 आया। 720 आई है अपनी, x की वैल्यू 11x की क्या होगी, 720 इंटू 720 करेंगे, इस प्रकार से ही करते हैं, ऐड कर लें 0297। ऑनलाइन की वैल्यू कितनी आ गई, 7920, इतना ही होगा। बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलना है, एक एक पॉइंट में अच्छे से आपको क्लियर करते हुए यहाँ पे चल रहा हूँ। 7920। इसी प्रकार सी में देखें, सी में कितना है, -20%, -20% की फ्रैक्शन 1/5 अपनी 5x अगर ऑफलाइन है तो उससे 1x कम, नेगेटिव में यहाँ पे 1x कम होगा, मतलब 4x होगा अपना ऑनलाइन। दोनों मिला के हुआ 9x, 9x की वैल्यू है 12,240। x की वैल्यू कितनी होगी, 9 से 1 टाइम 3 बचा, 9 से 3 टाइम 27, 5 बचा, 9 से 6 टाइम 1360 आ गया अपना। देख सकते हैं 1300 को 9 से करें तो क्या हुआ, 11,700, 11,700 और 60 को 9 से किया 540, 11,700 प्लस 540 12,240। 1360 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ऑनलाइन अपना आएगा, 13 को 4 से करें 5200, 60 को 4 से किया 240, 5200 प्लस 240 कितना होगा, 13 को 4 से करेंगे 5200, 60 को 4 से किया 240, 5200 प्लस 240 5,440। ऐड करें इनको, देख लें, साथ में चेक करते हुए चलें। इसमें यहाँ पे अगर दिक्कत हो गई तो फिर क्वेश्चन करना मुश्किल है। सॉरी यहाँ पे क्यों लिख दिया, ये तो हमने बी का कंप्लीट नहीं किया था, सी में निकालने चले गए, ये तो गड़बड़ कर दिया हमने। चलो यहाँ पे भी लिख देंगे, सबसे पहले इसका कितना आया है अपना, 13 को 4 से किया 5200, 60 को 4 से किया 240, 5,440। इधर देखें, ये देख लें, माइनस कर लें 11,520 में से 7,920। इस प्रकार से करेंगे, देखिए
11,520 में से माइनस करना है 7,920। 0 2 में से 2 0, 15 में से 9 6, 10 में से 7 3, यही होगा क्योंकि 8,520 से 3,000 और 600 का पहले अंतर था 3,700 3,600। इसी प्रकार यहाँ पे देखें 5,440 अपना हो चुका है, वैसे भी निकाल सकते थे, सामने लिख ही देते हैं सीधा। 12,240 माइनस 5,440, 0 4 में से 4 0, 12 में से 4 8, 11 में से 5 6, 6800। ऑफलाइन अपना सी का कितना आ गया 6800। इसी प्रकार डी और ई का निकालिए। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, देखिए जल्दी कीजिए। देखिए डी तक का अपना सोल्व हो चुका है, अब डी को देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। डी के लिए डी में क्या करना है अपने को, 100% ज्यादा लिखा हुआ है, मतलब अगर अक्स है ऑफलाइन तो उससे अक्स ही ज्यादा होगा, 2x होगा, ऑनलाइन 100% ज्यादा। दोनों मिला के हुआ 3x। 3x की वैल्यू कितनी है 8,640। अक्स की वैल्यू निकालने कितनी आएगी, 3 से 2 टाइम 6, 2 बचा, 3 से 8 टाइम 24, 2 बचा, 3 से 8 टाइम 2,880। ये तो डायरेक्ट ही ऑफलाइन में लिख दें, अक्स की वैल्यू आ गई। और 2x कितना होगा, इससे डबल 2800 का डबल 5,600, 5,600 ये होगा 2800 का डबल, और 80 का डबल 160। 5,600 प्लस 160 कितना हुआ, 5,760। उम्मीद है यहां तक आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके बाद आगे का देखते हैं। डी का यहां तक अपना हो चुका है, अब देखते हैं किसका, ई का देखते हैं। ई में अपने को क्या दिया गया है, देखिए पढ़िए। 40% नेगेटिव में दिया गया है, 40% रिफ्रैक्शन अपनी 2/5। अगर ऑनलाइन है 5x, ऑनलाइन नहीं सॉरी ऑफलाइन है 5x, तो उससे 40% कम, कितना कम 2x कम, 3x होगा अपना ऑनलाइन। टोटल कितना हुआ 8x। 8x की वैल्यू कितनी होगी 9,360। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 8 से 1 टाइम 1 बचा, 8 से 1 टाइम 5 बचा, 8 से 7 टाइम 0, 1170। 1170 को 3 से करें वो ऑनलाइन अपना कितना होगा, 1100 को 3 से किया 3300, और 70 को 3 से किया 210। 3300 और 210, 3,510, 3,510। और 1170 को 5 से करें वो कितना होगा, 117 को 5 से कर लें, 2 को 5 से किया 500, 17 को 5 से किया 85, 585, एक जीरो लगाना है, 5,850। ये अपना यहां तक इतना हो चुका है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें अपनी हो चुकी हैं, फिर देखना अपने को रेशियो मेल और फीमेल का। इधर इरेज करें, बातें समझें। मेल और फीमेल का किस प्रकार से निकालें इनको, मेल और फीमेल। हमें क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड ऑनलाइन। ऑनलाइन की बात अपनी हो रही है। 2 मेल्स आउट ऑफ टोटल प्रोडक्ट सोल्ड ऑनलाइन। जो अपने को ये बार है रेड में, ये अपने को दिखा रहा है कि कितने परसेंट प्रोडक्ट्स जो ऑनलाइन सेल किए गए हैं। टोटल ऑनलाइन जितना भी प्रोडक्ट सेल किया गया है उसका कितना परसेंट प्रोडक्ट मेल्स ने सेल किया है, वो अपने को दिया गया है। जैसे यहाँ पे ए में 40% है, बी में 25%, सी में 30%, डी में 40% और ई में 60%। 40% मेल है ए में, तो 60% क्या होंगी फीमेल, जिन्होंने ऑनलाइन परचेजिंग की है। यहाँ पे 6,480 है टोटल। टोटल है 6,480। अगर इसका 40% मेल है तो बाकी फीमेल होगा। निकाल सकते हैं, 648 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, 600 को 4 से किया 2400। ये तरीका बता रहा हूँ। 40 को 4 से किया 160, इजी वे में बता रहा हूँ बिल्कुल। 8 को 4 से किया 32, 2400 प्लस 160 2560, और 32 2592। यह आ गया 2,592।
फीमेल कितनी होंगी? 6480 माइनस 2592 करें, कितना आएगा अपना? 10 में से 2 8। इजीली कर सकते हैं जिस भी प्रकार से आप करते हैं। फिर से 8, फिर से 8 और 3, 3888। उम्मीद है यही आएगा। बिल्कुल आप कैलकुलेशन कर लें, मैंने तो जैसा किया है ये अपने पास आ गई है वैल्यू। इसी प्रकार बी में सोल्व करें, फटाफट से बी में भी सोल्व करें। यही बात है, बी में सोल्व करें। 25% मेल्स हैं, 7920, इसका 25% 1/4, भाग देते हैं सीधा 4 का। 4 से एक बार, 3 बचा, 4 से 9 बार, 36, फिर से 3 बचा, 8 बार, 0, 1980। ये अपने यहाँ पे मेल्स हो गए 1980। तो फीमेल्स कितनी होंगी? माइनस करेंगे इसमें से, कितना आएगा? 0, 12 में से 8 4, 18 में से 9 9 और 6 में से 1 5। मेरा है 5940। आप इसको कैलकुलेशन को जरूर ध्यान दें, ये कुछ भी अपनी यहाँ पे मिस्टेक ना हो। इसी प्रकार देखें सी में 30% मेल्स हैं, सी में 30% मेल हैं तो कितना होगा? टोटल है 5440, उसमें से कितने मेल्स हैं? 30%। निकाल लेंगे। क्या करना है? 544 को 3 से मल्टीप्लाई, 500 को 3 से किया 1540, को 3 से किया 120 और 4 को 3 से किया 12। 1500 प्लस 120 1620 और 12 1632। फटाफट करें आप कैलकुलेशन, आपको बता चुका हूँ तरीका। 1632 ये माइनस करेंगे, कैसे आएगा? 32, 8 बचा है और 1600 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3800। यह आ गया 3808। इसी प्रकार इसमें देखें 5760, 5760 अपने को दिया गया है, जिसमें 20% ही मेल है। यहाँ पे अपने को साफ नजर आ रहा है बार में 20% मेल्स हैं। 20% मेल है तो कितना होगा? 576 इंटू 2 ही हमें करना है। क्या आएगा ये? 500 को 2 से किया 1000, 76 का डबल 152। कितना आया टोटल? 1152। ये माइनस करें तो 8 बचा है और 1100 माइनस करें तो कितना बचेगा? 4600। 4608। माइनस करना भी सीखे फटाफट। इसी प्रकार लास्ट देखते हैं अपना ई में 60% मेल है। मतलब करना क्या है अपने को? 351 से 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें। 10% 351, उसका 6 टाइम्स 8%। 351 को 6 से करना है, किस प्रकार से करेंगे? 351 को 6 से करने के लिए 300 को 6 से किया 1800 कर सकते हैं, 50 को 6 से किया 300 प्लस 1 को 6 से किया 6, 1800, 300, 2106, 2106। ये भी आ गया। इसको सामने माइनस करें तो कितना बचेगा? यहाँ पे देखें 4 बचा है और 2100 के बाद 1400 बचा है, 1404, 1404। इसी प्रकार ऑफलाइन में अब अपने को करना है। ऑफलाइन का भी अपने को डेटा दिया गया था, उस बात को समझते हैं किस प्रकार से क्या वहां पे निकालेंगे। ऑफलाइन में ग्रीन बार से अपने को क्या दिखाया गया है? परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड ऑफलाइन टू फीमेल्स आउट ऑफ टोटल प्रोडक्ट सोल्ड ऑफलाइन। जितने भी प्रोडक्ट ऑफलाइन सेल किए गए हैं उसका कितने परसेंट फीमेल्स को सेल किया गया है वो अपने को दिया गया है। सभी में ये फीमेल्स का परसेंट है, इसमें ये मेल्स का परसेंट था ऑनलाइन में, ऑफलाइन में फीमेल का परसेंट है। जैसे यहाँ पे ए में 30% फीमेल्स को है, ऑफलाइन में 70% मेल्स ने परचेज किया है। हमें निकालना है सबसे पहले 30%। 4320 है में, इसका 30% निकालेंगे कैसे? 0 से 0, 100 कट हो जाएगा अपोन में। 432 को 3 से करना है, इतने ही अपनी फीमेल यहाँ पे होंगी। 400 को 3 से किया 1200, 32 को 3 से किया 96, 1296। तो मेल कितने होंगे? इसमें से माइनस करें जल्दी से, कितना आएगा? 20 और 4 24, 24 और यह आ गया 3024। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको कैलकुलेट करें, मैंने आपको तरीका बताया किस प्रकार से करना है। इसी प्रकार बी में देखें 20% फीमेल्स हैं, 20% 360 का कितना होगा? 3600 का 720। बाकी कितना बचा? 3600 में से 700 माइनस 2900 माइनस 20, 2880। इसी प्रकार यहाँ पे देखें 6800 है, 6800 में 25% फीमेल है। 6800 का 25% निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 4 से डिवाइड करना है, कितना आया? डायरेक्ट 1700। टेबल आती है तो उससे भी ये तो फटाफट बन रहा है, ये 5100, 5100। इसी प्रकार देखें डी में, अब अभी डी की बारी आई है। डी में 40% फीमेल्स है अपनी। डी में कितनी है फीमेल्स? 40%। टोटल कितने सेल हुआ है? 2880। इसका 40% निकालना है हमें, अपॉन में 100 करें, डबल जीरो से दोनों जीरो कट,
288 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। किस प्रकार से करें? 288 का डबल 576, उसका डबल 1152। अब ये माइनस करें, इसमें से कितना बचा? 52 8 60 20 80 28 और 1700। कितना बचा है? 1728। और लास्ट जो अपना फाइनल अब क्या बचा हुआ है? ई का। ई के बारे में भी अब देखते हैं किस प्रकार से। 60% फीमेल है, 5850, उसका 60% फीमेल्स है। 585 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 500 को 6 से करें 3000, 80 को 6 से करें 480 और 5 को 6 से करें 310। कितना आया है? 3510। ये अपनी यहाँ पे फीमेल आ गई है, तो मेल कितने होंगे? इसमें से माइनस करें 3510, देखें तो 2340, 2340 माइनस कर सकते हैं। ये अपनी सभी वैल्यूज अपने पास आ गई हैं। अब हमें जो वैल्यू चाहिए उसको इसी टेबल के अकॉर्डिंग उठाएंगे। अगर कुछ और भी सोल्व करना हुआ तो सोल्व कर लेंगे, बाकी जो मेनली था वो इतना ही था। अगर आप कॉपी पेन में करते हैं अपने हिसाब से, जरा भी समझाना नहीं है, फास्ट करेंगे, तो कितनी देर का ये सारा डेटा आप मानते हैं? ये डेटा मैक्सिमम हमने कितने लेगा? 4 to 5 मिनट। बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूँ, इससे ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगना है। 4 to 5 मिनट कोई भी ज्यादा टाइम नहीं है। 4 to 5 मिनट इसमें है। अगर 5 मिनट हमने 5 क्वेश्चन को सोल्व करने में और लगा दी, तो 10 मिनट में अपने 5 क्वेश्चन बन गए। 10 मत मानो, मैं कह रहा हूँ 15 मिनट में अपने 5 क्वेश्चन बन गए। बहुत बेनिफिशियल है। पीओ एग्जाम में 15 मिनट में अगर 5 क्वेश्चन, वो भी 2 2 मार्क्स के डीआई के बना लेते हैं, काफी अच्छा है। कुछ भी उसमें नुकसान नहीं है अपना, सिर्फ क्वेश्चन अपने को उठाना आना चाहिए। इतना अपने को हो चुका है। अब देखते हैं फाइंड द रेशियो। अब ये सारा डेटा हम, चलो कलर चेंज करते हैं, ये भी नहीं दिखाई दे रहा, रेड कलर ही लेते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड ऑनलाइन बाय मैन्युफैक्चरर डी। डी के द्वारा ऑनलाइन सेल किया गया। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड ऑनलाइन बाय मैन्युफैक्चरर डी। डी के द्वारा ऑनलाइन टू मेल्स, मेल्स को कितना है? ऑनलाइन मेल्स 1152। टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड ऑफलाइन बाय मैन्युफैक्चरर बी टू फीमेल्स। बी का ऑफलाइन फीमेल्स, बी का ऑफलाइन फीमेल्स कितना? 730। इनका अपने को रेशियो देखना है। सबसे पहले किसको देखें? 5 2 7 1 8 1 9। 9 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 9 से 1 टाइम 2 बचा, 9 से 2 टाइम 18, 7 बचा, 9 से 8 टाइम 128 अपॉन 9 से 8 टाइम 80। अब यहाँ पे देखें किससे डिवाइड है? 8 से डिवाइड 1 टाइम, कितने बचे? 4, 48 8 से 6 टाइम 16 अपॉन 8 से 10 टाइम। फिर से 2 से डिवाइड है 8, 2 से 5। क्या आ गया अपना आंसर? 8:5। ऑप्शन नंबर बी ये अपना आंसर होगा। 8:5 ये अपना आंसर यहाँ पे आ गया है। उम्मीद आप अच्छे से ये समझ पा रहे होंगे किस प्रकार से सोल्व किया है। ये टेबल आपको लिख के रखनी है, बिल्कुल अपने पास नोट कर लें किस प्रकार से क्या चीज अपने को चाहिए। मैं भी यहीं से पीछे आके ये सब बातें देखेंगे। ये चलो मैं भी एक टेबल, ये नोट अपने को करनी है, नोट कर लीजिए इसे। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन का अपना आंसर हो चुका है 8:5। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपना फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर आर्टिकल्स। आर्टिकल के नंबर के बीच में डिफरेंस बताना है। सोल्ड ऑनलाइन बाई ए बी एंड सी। ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों के द्वारा ऑनलाइन टुगेदर टू मेल्स, और मेल्स के लिए ऑनलाइन मेल्स। एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड ऑफलाइन बाय मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर कौन कौन से? सी प्लस ई। और किस प्रकार से? ऑफलाइन। टू फीमेल्स, फीमेल्स को ये सेल कर रहे हैं। हम यहाँ पे इनके देख लें, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के मेल्स को कितना करें, वहां पे चल के ही देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के मेल्स को कितना कर रहे हैं, यहाँ से देख लें। 2592, 1980 और 1632। क्या क्या चीजें थी? 2592,
प्लस 1980 प्लस लास्ट अपना था 1632। और सी और ई का अब ऑफलाइन फीमेल्स का देख के आते हैं। सी एंड ई का ऑफलाइन फीमेल्स को कितना है, ये सी है 1700 और ई है 3510। 1700 प्लस 3510, 1700 प्लस 3510। इनका अंतर देखना है, डायरेक्ट माइनस करें, यहां से बचा 280, 280 बचा, ये 3510 है। ये सारी चीजें ऐड करें तो ऐड कर लें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 25 2 27 और 16 4300 प्लस 9 8 17 3 20, ये हो गया 200 प्लस 2 2 4। माइनस करना है अपने को 3510। 4300 में से 3500 माइनस करें तो कितना बचता, 3600 माइनस करें, चलो 700, फिर 90 और माइनस करें, 700 में से 90 और माइनस 1090 बचेगा यही। 3600 से देखें तो 700 बच रहा है, 790 बचेगा, सॉरी आगे कितना बचेगा, 4300 माइनस 3500 800 होता है, 800 से 10 ज्यादा, तो ये बचा 790 प्लस 200 प्लस 4 कितना होगा, 790 प्लस 200 990, 990 प्लस 4 कितना आ रहा है 994। ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 994, ये अपना आंसर यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा थोड़ा गला सूख रहा है, एक सेकंड, देखिए आप क्वेश्चन। अपने को क्या बोला गया है क्वेश्चन में, इफ द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट सोल्ड ऑनलाइन टू फीमेल्स, फीमेल्स को ऑनलाइन सेल किया गया है बाई मैन्युफैक्चरर बी एंड ई, बी के द्वारा और ई के द्वारा, इज RS5 एंड RS8 रेस्पेक्टिवली। बी ने जो भी फीमेल्स को ऑनलाइन सेल किया है प्रोडक्ट, उसकी प्राइस है 5 रुपीज, और ई ने जो भी फीमेल्स को सेल किया ऑनलाइन, उसकी कॉस्ट है 8 रुपए। Then find the sum of the total amount paid by females for the products purchased online from manufacturer B and E. B से और E से ऑनलाइन फीमेल्स को कितना सेल किया वो लिख लेते हैं, यही अपने को चाहिए सिर्फ। देखिए कितना है, बी से ऑनलाइन फीमेल्स को है 5940 और ई से है 1404। 5940 और 1404, यहाँ से कितना है 5940 और यहाँ से 1404। इसकी प्राइस है अपने को, ई की पता है 8 रुपए और इसकी है 5 रुपए। ये प्राइसेज अपने को यहाँ पे दी हुई है। अब अपने को करना है मल्टीप्लाई, 5940 इंटू 5, इतनी प्राइस है। 0 5 को 4 से किया 20, 2 5 को 9 से किया 45 प्लस 2 47, 4 5 को 5 से किया 25 प्लस 4 29, कितना आ गया, यह आ गया अपना 29,700। इसी प्रकार इसका देखें तो 1404 इंटू 8 कितना होगा, 8 से मल्टीप्लाई करना, 8 को 4 से किया 32, 2 लिखा फिर 3 आगे, 8 को 4 से किया 32, 3 8 को 1 से किया 8 और 3 11, कितना आ गया 11,232। पहले तो ऐड कर लें 29,000 और 11,000 कितना हुआ 40,000। वैसे तो ऑप्शन में 40,000 वाला एक ही है पर नन ऑफ दीज भी है। 700 प्लस 200 900 और 32, कितना हुआ टोटल 40,932। ऑप्शन नंबर ए ये अपना आंसर होगा, ये अपना यहाँ पे आंसर हो गया। अब ये जितनी इजी लग रहे हैं इतने इजी ये क्वेश्चंस नहीं थे, अगर इनको सोल्व करते जितना टाइम हमने शुरुआत में दिया है वो टाइम यहाँ पे अपने को यूज आ रहा है नहीं। ई में बार बार सोल्व करते, एक जगह लिख लिया तो बार बार सोल्व नहीं करना पड़ रहा है, नहीं यहाँ पे ई का ऑनलाइन फीमेल्स निकालते हैं, टाइम उतना ही लग रहा है जब सेम वे में काम करते हैं हम। जब ऐसा भी समझ सकते हैं जब हम सिर्फ परसेंटेज के क्वेश्चन लगाते हैं तो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन में अपनी स्पीड स्लो होती है, उसके बाद स्पीड बढ़ जाती है। तो इसी कारण जो सेम डेटा था वो एक साथ सोल्व किया तो हमने स्पीड से सोल्व किया, अगर उसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते तो टाइम ज्यादा कंज्यूम करता।
और भी ज्यादा टाइम वो वहां पे अपना कंज्यूम करता, क्योंकि बार बार इस डेटा को समझना होता क्या करना है। अब तो हमने सबका साथ में निकाल लिया, अपने को कोई भी ऐसा इश्यू यहाँ पे नहीं आया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड ऑफलाइन बाय मैन्युफैक्चरर ए बी एंड सी विच वर परचेज्ड बाय मेल्स। ए बी और सी ने मेल्स को जो ऑफलाइन सेल किया है प्रोडक्ट, उसका एवरेज क्या है वो बताना है। तो ए बी और सी तीनों का ऑफलाइन मेल्स अपने को देखना है सबसे पहले। ए बी एंड सी तीनों का ऑफलाइन और मेल्स ये है अपना 3024, 2880 और 5100। 3024, 2880 और 5100। क्या था? ए का था अपना 3024, बी का था 2880 और सी का अपना कितना आया था? सी का आया था 5100। ये तीन अपने पास थे, सभी को ऐड कर लें डायरेक्टली भी, किसी प्रकार से आप ऐड करते हैं उससे ऐड कर सकते हैं। यहां से देखें तो 500, 5 2 3, 5 2 8 3 11, 11,000 हुआ। प्लस यहाँ पे 0 है, 8 प्लस 1 9, आगे दो संख्या है तो 900, प्लस 2 और 8 10, आगे एक संख्या है तो 0 और लास्ट में 4। 11,000, 900 प्लस 100 12,000, उसके बाद 4, 12,004 हुआ टोटल। एवरेज निकालना है, 3 लोग हैं 3 से डिवाइड करेंगे। कैसा ही करेंगे? अच्छा, कुछ मैंने लग रहा है मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है कैलकुलेशन में। ये चीजें हमने लिखी हैं कुछ सुबह से, इस सेटअप के चक्कर में भी बहुत दिमाग खराब हुआ है आज, बहुत टाइम कंज्यूम हुआ है मेरा। 5 2 7 प्लस 3 10 होता है, 10,000 होता है, ये मैंने 11 कर दिया था। 800 प्लस 100 900, 8 और 2 10, एक आगे 0 प्लस 4, 900 प्लस 100 1000 प्लस 4 1004, टोटल कितना हुआ? 11,004। इसको 3 से डिवाइड करना है, अपना एवरेज होगा, क्योंकि वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था, वो संख्याएं ऐसी थी तो थोड़ा सा हुआ। यहाँ पे देखें तो 3 से 3 टाइम 9 बचा 2 है, उतार लिया 0 6 टाइम। 18 है, फिर से 2 बचा, उतार लिया 0 फिर से 6 टाइम। 18 है, 2 बचा, उतार लिया 4 8 टाइम। कितना आ गया? 3,668। ऑप्शन नंबर ई ये अपना आंसर होगा। यहाँ पे ये अपना आंसर हो गया है। कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्ट टेबल से अपने को डेटा देखना है। मैं तो पीछे जा रहा हूँ डेटा देखने को, आपके पास सामने पेज पे नोट है, वहां से अपने को डेटा उठाना है और सिर्फ कैलकुलेट करना है क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपना, आउट ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स परचेज्ड ऑनलाइन बाय फीमेल्स, पेमेंट फॉर 1608 आर्टिकल्स वर मेड थ्रू डेबिट कार्ड एंड फॉर रेस्ट थ्रू क्रेडिट कार्ड। हमें बताया कि टोटल प्रोडक्ट जो ऑनलाइन फीमेल्स ने परचेज किया है उसमें से 1608 आर्टिकल का उसने डेबिट कार्ड से पेमेंट किया है और बाकी जो बचे उसका क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है। आल्सो आउट ऑफ टोटल आर्टिकल्स परचेज्ड ऑनलाइन बाय मेल्स, साथ ही ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो मेल्स के द्वारा ऑनलाइन परचेज किए गए हैं, पेमेंट फॉर 152 आर्टिकल्स वर मेड इन कैश, 152 आर्टिकल का जो पेमेंट है वो कैश में कर दिया गया है। एंड फॉर रेस्ट थ्रू क्रेडिट कार्ड, और बचे हुए बाकी हैं उनका क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है। द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय ए के द्वारा प्रोड्यूस्ड डिफेक्टिव आर्टिकल इज हाउ मच परसेंट मोर या लेस देन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज्ड बाय मेल्स एंड फीमेल्स टुगेदर for which payment were made through credit cards. Note: the given data is for products sold by manufacturer D. यहाँ पे ऑनलाइन फीमेल्स की बात हुई है और ऑनलाइन मेल्स की, और ये सारा डेटा डी के बारे में दिया है, हमें ये बोला गया है। सबसे पहले हम ये देख लें कि ऑनलाइन मेल्स ने कितना खरीदा और फीमेल्स ने कितना, या फिर बोल सकते हैं डायरेक्ट निकाल लें। मैं कहता हूँ टोटल ऑनलाइन हुआ कितना है वो देख लें। मैं सारा चलो आपको दिखाता हूँ, ऑनलाइन मेल्स भी देखेंगे और फीमेल्स भी और टोटल भी।
किसके लिए? डी के लिए। यहाँ पे है ऑनलाइन देखें, मेल्स फीमेल्स और टोटल। मेल्स हैं 1152, फीमेल्स हैं 4608। मेल अपने को दिए हैं 1152, फीमेल्स हैं 4608, टोटल कितने हुए? 5760। अब अपने को करना क्या है? माइनस करना है इसमें से मेल्स, जो फीमेल्स हैं उनमें से 1608, इसमें से माइनस करना है 1608, कितना बचा? 3000। इसमें से माइनस करना है 152, कितना बचा? 1000। टोटल कितना हुआ? 4000। जिन्होंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है, या फिर दोनों का ऐड करते, 1608 प्लस 152 कितना हुआ? 1760। इन्होंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं किया है, इन्होंने कैश और डेबिट कार्ड से किया है। माइनस करते कितना आता? 5760 माइनस 1760 था। 1608 प्लस 152 कितना बचा? 4000। 4000 अपने पास यहाँ पे आ गया है। डी के द्वारा जो पेमेंट क्रेडिट कार्ड से मेल और फीमेल ने किया है, डी से प्रोड्यूस अपने प्रोडक्ट्स परचेज करने वालों ने, उनका नंबर है 4000। 4000 इंसान ऐसे हैं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है। इनका परसेंट क्या निकालना है? अपने को बोला द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय ए इज व्हाट परसेंट मोर या लेस देन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड परचेज्ड बाय मेल्स एंड फीमेल्स टुगेदर। ये आ चुका है अपने पास। अपने को डिफेक्टिव आर्टिकल्स निकालने हैं ए के। ए में डिफेक्टिव आर्टिकल्स थे 25%, टोटल है 14400, उसका 25% निकालना है, मतलब 1/4। कितना आएगा? 4 से डिवाइड करें, 3600। यही अपने प्रोडक्ट्स खराब हैं। अब अपने को पूछा है कि 3600 है, ये 4000 से कितना कम है या कितना ये ज्यादा होता? तो ज्यादा है, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, दिखाई दे रहा है। कम है, कितना कम है? 400। कितने से? 4000 से। इंटू करेंगे 100, 4 से 10 टाइम, कितना आया? 10%। ऑप्शन नंबर सी 10%, ये अपना आंसर यहाँ पे हो गया है। उम्मीद है आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। आज की क्लास का लेवल आपको कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाली क्लासेस का भी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आप अपना किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी जो आपकी है वो यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे एक बार फिर से माफी चाहता हूँ कि 4 दिन से अपनी क्लासेस नहीं है। आज भी जो क्लास हुई है वो भी बिल्कुल टाइम पे नहीं है। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको जैसा भी लगता है क्लास का रिव्यू आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप आप ये ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के सर्च बार में सर्च करके। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। आप सब अगर किसी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन अपने यहाँ पे आके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि अपनी नेक्स्ट क्लास बिल्कुल स्मूथ होगी और हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के साथ आपसे मिलते हैं। थैंक यू आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।